अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज का हमारा ब्लॉग है बेसिकली जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि आप और हम सबको पता है इस टाइम के ऊपर कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाहक है। इस टाइम के ऊपर इमरान रियाज का जो एक वर्जन आ रहा है कि उनको कुछ दिया गया है जिसकी वजह से उनकी बात करने की सलाहियत ख़त्म हो जा रही है। खान अभी अलीम डार ने भी एक बयान दिया है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, और उनका भी कुछ सेल के अंदर यही कहा जा रहा है कि एक छोटा सा चल रहा है और उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स या ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जिसकी वजह से उनकी वो जो सोचने समझने की सलाहियत है वो ख़त्म हो सकती है। तो इसी लिहाज से आज के मेरे पास गेस्ट हैं जनाब अमजद खान साहब, जो एक ही इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ यूके के अंदर जितना भी जो स्टार्ट हुआ था। खान साहब बिल्कुल ये खान साहब के साथ, खान के साथ शोल्डर शोल्डर खड़े रहे, शोल्डर बाय और इसके अलावा इन्होंने हर उन जगहों के ऊपर प्रोटेस्ट के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा उनको यूके के अंदर के जहाँ जहाँ के ऊपर भी पाकिस्तान के लिए कोई बेटरमेंट की बात हुई है। अच्छा, सबसे पहले तो अमजद खान साहब को बताइए कि आपकी इस टाइम के ऊपर जो यूके की पीटीआई है, आर यू सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस? क्या वो इस टाइम इस मुश्किल माहौल के अंदर खान साहब के साथ जिस तरीके से उनके लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिस तरीके होना चाहिए, वो वैसे ही हो रहा है? आप समझ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम ओवरसी पाकिस्तानी भाइयों को और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे भाई हैं सबको पाकिस्तानियों को सलाम अलैकुम। आपने क्वेश्चन किया कि भाई यहाँ पे जो पीटीआई जो है आप उसके साथ सेटिस्फाई? हमारे पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं ओवरसी पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल, एक क्वेश्चन मैं ये कहूँगा कि भाई मिल के काम करें यहाँ पे आपस में। ये नहीं कि ये पीटीआई का है, ये पीटीआई का नहीं है। हम सब जो हैं ओवरसी पाकिस्तानी लव इमरान खान। इमरान खान हमारा लीडर है। सिर्फ हम पाकिस्तानी उसको लीडर नहीं मानते, पूरी नेशन जो है दुनिया मान इमरान खान को। हमारे पास एक लीडर आया है, एक लीडर है, और इंशाल्लाह इमरान खान विल रिटर्न टू लुक आफ्टर द नेशन। उसके सिवाय किसी के पास कोई चॉइस नहीं इमरान खान के बगैर। इमरान खान इंशाल्लाह जरूर आएगा। अच्छा, आप तो बड़ा करीब रहे उनके साथ, आपने उनको कैसा पाया? बेसिकली इज ऑनेस्ट मैन, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो इस तरह घड़ी चोरी का इल्ज़ाम है उनका चीज़ है। आप अपनी ज़मीर के साथ क्या कहना चाहेंगे कि आपने कैसा पाया? देखिए जी, इमरान खान जिस जो लोग बातें करते हैं ना उसके बारे में उसे जानते ही नहीं। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बारे में सोचता है हमेशा। पाकिस्तान की जो जनरेशन है, हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो नस्लें हैं, उनके लिए हमेशा सोचता है। यार घड़ी चोर अगर वो घड़ियाँ करता, यहाँ से कितने हज़ारों कितने करोड़ मल्टी मिलियन पाउंड छोड़ के वो पाकिस्तान में गया, और उसको यहाँ पे ऑफर भी हुई थी कि भाई आप पार्लियामेंट में आ जाएँ। हम उनका जो ससुराल जो है वो उन्हें बार बार कहते इतने पैसे ले लें, ये करें, वो सरकार के नहीं। मैंने अगर पाकिस्तान यहाँ पे मैंने अगर सियासत में आया ब्रिटिश यूके के अंदर, तो मैं अपने पाकिस्तान के लिए खरीदारी करूँगा। मुझे पाकिस्तान में जाना है और मैंने अपने पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए सोचना और अपनी कौम की करना है, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ओवरऑल आपका खुद भी एक ब्रांड है केओ का, आपने यहाँ पे फर्स्ट फ्रेंचाइज स्टार्ट की थी। ओवरऑल जब इमरान खान साहब आए थे तो आपने यहाँ से बिजनेसेस को भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने का सोचा था और बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेके गए थे। अभी कैसी फीलिंग होती है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ख़तरनाक माहौल पे आ गई और ये पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद जब ये इमरान खान को निकाला, तो आप लोग एज ए ओवरसीज इन्वेस्टर्स के साथ आप कैसी सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे इस माहौल में? देखिए, एक मोमेंट जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, जो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा, खास करके ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं कर रहे। आपके सामने है तो कोई इतने पैसे नहीं भेज रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं कर रहा। जब इमरान खान था और जब इमरान खान इंशाल्लाह फिर आएगा तो ओवरसीज पाकिस्तानी आप खुद देख लेंगे कि टोटली इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर होगी। इन दी एंड खान साहब को कितना ख़तरा है जान का? क्योंकि देखिए इतने बड़े लीडर, इससे पहले बांग्लादेश के अंदर भी जो उनके लीडर थे उनको भी मार दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी मार दिया गया, बेनज़ीर को भी मार दिया गया। डू यू थिंक कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है? और आवाम के लायक अगर कोई देख के मैसेज देना चाहे आवाम को जो ओवरऑल वर्ल्ड या पाकिस्तान में है, वो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहे आप? जी बिल्कुल ज़रूर। मेरे ओवरसी पाकिस्तानी और पाकिस्तान की कौम जो मेरे बहन भाई जो पाकिस्तान के अंदर खास कर उठो, ये वक्त है आपका, खान के साथ खड़े हों। आपको पता है कि
आपको एक लीडर पहले भी मिला जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बड़ी अच्छा लीडर था पाकिस्तान। उसके बाद इमरान खान आया हमारे पास, अल्लाह मियां ने हमें एक और गिफ्ट दी। तो मैं ये कहूँगा कि जितने ओवरसी पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी कौम जितनी भी है, इमरान खान का साथ दें, इमरान खान के साथ खड़े हों। उसकी लाइफ जो इस वक्त डेंजर में है, इन्होंने कुछ न कुछ जरूर करना है। ये ना समझ कि इमरान खान वापस आ जाएगा, वैसे नहीं, इमरान खान को ये नहीं आने देंगे जब तक कौम उसके साथ खड़ी होगी और उसके साथ रहेगी। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए।